वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज का अपना टॉपिक है न्यू चैप्टर। आज स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये न्यू चैप्टर है। इससे पहले आपसे बता दें जो हमारे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। सबसे पहले देखते हैं एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ ईयर। इसका मतलब क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक इकोनॉमी के अंदर ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर कितने का एक्सपेंडिचर होने वाला है इन अ ईयर, मतलब एक साल में कितनी डिमांड आने वाली है कि इकोनॉमी के अंदर एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज की डिमांड आने वाली है। ये क्या है? प्लानिंग है। जो प्रोड्यूसर होता है या इकोनॉमी के अंदर ये प्लानिंग चलती है, ये एक्चुअल नहीं है, ये प्लान्ड है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड या इसको बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड का मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि आने वाले ईयर में पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होगी। अब आते हैं एग्रीगेट डिमांड कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। नंबर 1, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, it is indicated by C. Next है I, investment expenditure, government expenditure and net export। तो फर्स्ट क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड करता है, जैसे हम लोग जो भी परचेज करते हैं, जो भी खाते पीते हैं, खरीदते हैं, उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर। प्राइवेट का मतलब जो भी जनरल पब्लिक जो भी एक्सपेंडिचर करती है। इन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक जो भी इन्वेस्ट करती है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है, जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, इस पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। और नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे आता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इंपोर्ट को एम से, तो ये है नेट एक्सपोर्ट। यानी कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या एक्स माइनस एम। ये पूरा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये पूरा कंपोनेंट्स ऑफ एडी है। आपके जो सिलेबस में 12th क्लास में होता है वो एडी इज इक्वल टू सिर्फ सी प्लस आई है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यहाँ पे सी प्लस आई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम कंसिडर नहीं करते, यानी कि हम सिर्फ देखते हैं कि पब्लिक का पूरा एक्सपेंडिचर कितना, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना। यानी कि एडी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाता है? सी प्लस आई। सी मीन्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम लोग यहां पे क्या समझेंगे कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। नेक्स्ट अपना अब एग्रीगेट डिमांड और शेड्यूल बनाते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। इनकम जीरो है, ये इनकम, ये कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एडी। देखिए एडी के कंपोनेंट्स क्या बताए? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि इनकम अगर जीरो है तो कंजम्पशन क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। और जब सी, ये कंजम्पशन क्या हो गया सी और इन्वेस्टमेंट हो गया आई, तो सी और प्लस आई को जब हम ऐड कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, इसमें इनकम को कुछ भी ले लेते हैं, ये कोई भी नंबर्स हो सकती हैं। तो इनकम अगर जीरो है तो हम देखते हैं कि कंजम्पशन कितना है 40 है, और इन्वेस्टमेंट क्या है
40 है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है कि 40 है, या 80 ले रहे हैं तो 80 लेंगे, वो चेंज नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स है। तो इनकम 0, कंजम्पशन 40 और इन्वेस्टमेंट 40। तो 40 सी और आई, 40 प्लस 40 इज इक्वल टू 80। यानी कि ये 80 कैसे आया, 40 और प्लस 40। अब ये जो इनकम ये पे कंजम्पशन दिख रही है, इसको बोलते हैं सी बार। सी बार क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये सी बार का मतलब सी बार इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मीन्स द लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मीन्स लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0। मतलब जब हम कुछ भी नहीं कमाते हैं, इनकम का मतलब, इनकम 0 का मतलब क्या है कि जब हम कुछ भी नहीं कमाते हैं, तो कुछ भी नहीं कमाते हैं फिर भी हमारा कंजम्पशन होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कमाते हैं तो कुछ खाते पीते नहीं, जो हमारा नेसेसरी एक्सपेंडिचर है वो होते हैं। इनकम 0 हो या 100 रुपये हो, इनकम हो या नहीं हो, तो जब कोई इनकम नहीं है तो भी हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं उनको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। ऐसे ये 100 है तो ये 120 कंजम्पशन हो गया। इसमें 80 के हम लोग प्लस करते जाते हैं, तो भी ये 40 है तो 120 प्लस 40 160। फिर जब इसको हमने देखा ये 200 हो रहा है, इसमें 40 ऐड किया तो 240, 280 में 40 ऐड किया 320, 360 में 40 ऐड किया तो 400। ठीक है, तो ये पूरा अपना टेबल बन गया। अब इस टेबल के हेल्प से हम बनाते हैं डायग्राम, जिसको एडी कर्व बोलते हैं। ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या शो करते हैं, इनकम। ये इनकम पूरा हो गया, ये पूरा अपना हो गया एग्रीगेट डिमांड। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, डिमांड। अब देखिए सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट की लाइन ये बनाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन हो गई। इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है 40-40, तो इन्वेस्टमेंट की एक सीधे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट फिक्स है। अब देखिए कंजम्पशन वाली लाइन ये है, जहां पे हम कंजम्पशन को ड्रॉ करते हैं। यहां से कंजम्पशन क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कंजम्पशन जब हमारी इनकम 0 है, इनकम ये है, इनकम 0 है फिर भी हमारा कंजम्पशन 0 नहीं होता है। हमारा जो कंजम्पशन हो स्टार्ट होता है वो फिर भी कुछ ना कुछ होता है। जैसे यहाँ पे इनकम 0 तो 40, इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और फिर जाके ये वाला पोर्शन, यानी कि अगर यहां से यहां तक की बात करें तो ये क्या है, सी बार है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। फिर यहां से कंजम्पशन स्टार्ट होता है, तो ये सी हो गया। और यहां से यहां तक के बीच का जो डिफरेंस होता है, सी और एडी के बीच का जो डिफरेंस होता है, ये पूरा आई होता है। यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से ये बन गया एग्रीगेट डिमांड। अपनी कौन सी है, ये एडी है। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे आई, यहां तक अपना सी और आई, तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। यानी कि अगर हमको फिर से इसको बनाना हो कि कैसे बनाते हैं डायग्राम, तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आई ले लेते हैं एक, जो कि आई किस लिए लिया, कांस्टेंट है। फिर सी लेते हैं, सी चूंकि हमारा जब इनकम कुछ नहीं होता तो भी कंजम्पशन होता है, इसलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर कंजम्पशन भी 0 होता तो यहां से स्टार्ट करते हैं। और फिर जो ये सी हो गया, सी और प्लस आई को ऐड करते हैं, फिर जाके हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है। तो ये एग्रीगेट डिमांड हो गया। ठीक है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट क्या बताया, यहाँ पे देखिए, द लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या है, द लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0। तो ये इस तरीके से डायग्राम बनता है, उस तरीके से शेड्यूल होता है। ये पूरा अपना है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड को एक बार फिर से समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक्सपेंडिचर है कि कमिंग ईयर में इकोनॉमी के अंदर टोटल डिमांड क्या होगी या टोटल एक्सपेंडिचर कितनी होगी। ये एक्चुअल नहीं होती, ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है, हमने पहले ही बताया कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो प्लान्ड होती है। ठीक है, ये डेफर भी हो सकता है। मतलब जो हमने प्लान्ड सोचा कि 1000 करोड़ रुपए का एडी होगा, तो ऐसा नहीं कि ये एक्चुअल हो गया, ये डेफर भी हो सकता है, ये 1200 भी
हो सकता है। तो ये एडी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, प्लान्ड हो सकता है। अब एक्चुअल में ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। थैंक यू।